हेलो, मैं एस के सिन्हा। आज जो 24 तारीख को जेईई मेन का पेपर हुआ शाम वाली शिफ्ट में, उसके क्वेश्चंस को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट इन्वॉल्व इन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर रादर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि कौन सा गैस ऐसा है जो एटमॉस्फेयर के हीटिंग में इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप उसमें देखेंगे कि उसमें ओजोन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैसेज हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। ऑल ऑफ these contribute towards the heating of atmosphere. They are known as greenhouse gas. तो यहाँ ध्यान देना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन गैस जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, 80% करीब करीब है, तो ये नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो आंसर इज 1। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर? नाइलॉन 66, ब्यूना एन, डैक्रॉन और सिलिकॉन्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये पॉलीमर टॉपिक का है। और जैसा आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर और दूसरे होते हैं एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर के केस में किसी भी तरह के कोई वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया गैस वगैरह वगैरह नहीं निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। अब जैसे नाइलॉन 66 ये अमाइड पॉलीमर है, तो जब भी नाइलॉन 66 को बनाएंगे तो वहाँ पर एसिड और अमाइन मिलके अमाइड बनाएंगे और उसमें से क्या निकलेगा? तो वाटर गैस। तो ब्यूना एन, ब्यूटाडाइन एंड एस्टारीन, तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया हमारा एडिशन पॉलीमर का। क्योंकि ब्यूटाडाइन में यहाँ पे एल्कीन है ब्यूटाडाइन के केस में, और एस्टारीन ये भी एल्कीन है, फिनाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है इथिलीन के ऊपर। तो इस केस में किसी भी तरह के कोई मॉलिक्यूल्स नहीं निकलेंगे, तो इसको हम कहेंगे एडिशन पॉलीमर। डैक्रॉन, तो डैक्रॉन फर्दर क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यह, और इसी तरीके से सिलिकॉन्स, तो सिलिकॉन्स जब यहाँ पॉलीमर बनाते हैं तो उस केस में भी वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं और ऑक्सीजन ब्रिज करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, तो आंसर इज 2। तो ये आंसर हमारा सेकंड है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन गिवन सेगमेंट ऑफ प्रोटीन? एलानाइल, ग्लाइसिनाइल, ल्यूसिनाइल, एलानाइल, वैलिन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बेसिकली क्वेश्चन है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड रादर ये प्रोटीन्स के क्वेश्चन है। एलानाइल क्या है? तो ये बेसिकली एलानीन है। और ग्लाइसिनाइल क्या है? तो ये ग्लाइसिन है। ल्यूसिनाइल क्या है? तो ल्यूसिन है। एलानाइल क्या है? तो एलानीन है। और वैलाइन क्या है? वैलिन है। तो जैसा आप जानते हैं कि किसी भी दो अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज बनता है वो कौन सा लिंकेज होता है? पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो एलानीन, तो एलानीन का नाइट्रोजन वाला पार्ट, और ये हमारे पास मिथाइल हो गया, और यहाँ COOH हो गया। तो ये जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस करता है, यहाँ ग्लाइसिन है, तो ये हमें क्या कहते हैं? तो इससे क्या बनता है? पेप्टाइड लिंकेज बनता है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि जहाँ जहाँ हमारे पास अमीनो एसिड्स होंगे, इनके बीच का जो भी लिंकेज होगा वो कौन सा लिंकेज है? तो पेप्टाइड लिंकेज है। इस इंटीजर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? हाउ मेनी पेप्टाइड लिंकेज। तो चूंकि हमारे पास 5 अमीनो एसिड हैं, तो इनके बीच में कितने पेप्टाइड लिंकेज हैं? द आंसर इज 4। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कन्वर्सन रिलेटेड क्वेश्चन है कि जहां पे एक रिएक्टेंट दिया हुआ है कि ये हमारा रिएक्टेंट है और इससे ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसके लिए कौन सा सुटेबल रिएजेंट है। तो यहाँ ध्यान देना है कि हमारे पास सुटेबल रिएजेंट क्या है। तो जैसे कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारे पास एल्कीन है
और इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में सेम है। हाँ, पाई बॉन्ड हट गया है और पाई बॉन्ड हटने के बाद पहले कार्बन पे क्या हो रहा है, अल्डिहाइड हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए सुटेबल रिएजेंट क्या है। तो जैसा आप जानते हैं ये क्या है, BH3 इन THF फॉलोड बाय H2O2 OH-। ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इस कंपाउंड में अगर ये यूज करूंगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो एंटी मार्कोनिकॉफ वाटर का एडिशन होगा। तो जो हमारे पास वाटर का एडिशन होने वाला है, जो फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये बाहर वाले कार्बन पे OH आने वाला है, जो कि हमारे मन लायक है। क्योंकि जिस कंपाउंड को बनाने जा रहे हैं एल्डिहाइड को, वो तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, लेकिन हाँ उस कार्बन पे सबसे पहले हमें OH ग्रुप लाना होगा। तो जब ये OH ग्रुप आ गया तो इसके बाद PCC क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है। इसका काम क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में होगा, ये आगे नहीं जाएगा, ये अल्डिहाइड में ही गाड़ी रुक जाएगी। यहाँ पे ये एसिड में नहीं जाने वाला है। अगर हम PCC के जगह पे यहाँ पे हम KMnO4 यूज करें या डाइक्रोमेट यूज करें तो ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो फैक्ट ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या यूज करना है। तो पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर कराएंगे, और इसके बाद पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से हम इसे ऑक्सीडाइज कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो गया 1। अब जो अगला क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा स्टेटमेंट ओरिएंटेड। यहां पर दिया गया है 2 स्टेटमेंट है। एल्कीन हैज वीक पाई बॉन्ड, एल्कीन में पाई बॉन्ड वीक होता है, देयरफॉर लेस स्टेबल देन एल्केन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एल्कीन में चूंकि पाई बॉन्ड होता है और यह पाई बॉन्ड एल्केन के सिग्मा बॉन्ड की तुलना में वीक होता है। तो ये आंसर तो फैक्ट तो सही है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। और अगेन वीक पाई बॉन्ड इज लेस स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की तुलना में पाई बॉन्ड कम स्टेबल है, कम स्ट्रॉन्गर है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये NCERT में आप यूं कह सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ये वहां का क्वेश्चन है। एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें सिंपल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कंपेयर किया गया, उसके स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया। ओके, अगेन अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है ये काफी आपके सामने है, लंबा चौड़ा कंपाउंड, आपको देखने से डर लग रहा होगा। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो ये बेसिकली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। ये एक ड्रग्स है, ये बेसिकली आपको अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर ये कौन सा कंपाउंड है, ये फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा है, सारे स्ट्रक्चर्स आपने ध्यान रखे हैं, पढ़े हैं, तो आपको ये ध्यान होगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिमेटिडीन। इसमें और ये बेसिकली फैक्ट ओरिएंटेड है, इसमें कोई और दिमाग नहीं लगाने का। इट इज जस्ट एग्जांपल ऑफ सिमेटिडीन। ये फैक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C इन गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। अच्छा, दिए हुए रिएक्शन सीक्वेंस में कंपाउंड C प्रोडक्ट को बताना है, और वो कौन सा प्रोडक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन बने हुए हैं ब्यूट-2-इन, ब्यूट-1-इन, पेंट-2-इन एंड आइसोब्यूटीन। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ है, तो जस्ट हम लोग देख लेते। ये स्ट्रक्चर है हमारा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो कंपाउंड है हमारे पास, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि 1 2 3 4 5 6 है ना। तो हेक्स, यहाँ ध्यान दीजिए, हेक्स 4-in-2 ऑल। ये जो कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड पहले इसके हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं PCC से। यहाँ पे रिएजेंट दिया हुआ है PCC।
इसके बाद दिया हुआ I2OH माइनस, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, NaOH और इसके बाद इसे हीट किया गया। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में भाई ये प्रोडक्ट क्या है, तो यहां पर जैसे ही आप हेक्स 4-इन-2-ऑल को आप पीसीसी से रिएक्ट कराते हैं तो ये पीसीसी अल्कोहल को अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में ऑक्सीडाइज कर देता है, यहां आपको कीटोन मिलता है। और अगेन ध्यान दीजिए ये एक स्पेसिफिक कीटोन है, ये कीटोन कैसा है, CH3CO ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप रखने वाला कीटोन है। और ऐसे जो कीटोन होंगे वो क्या होंगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे आयोडीन एंड OH माइनस के साथ। तो आयोडीन और OH माइनस के साथ जब आयोडोफॉर्म देंगे, CHI3 बनाएंगे, तो इसके बाद क्या होगा, एक कार्बन लॉस हो जाएगा, और जब कार्बन लॉस हो जाएगा तो वहां पर क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अगेन अगले कन्वर्सन में दिया हुआ है कि इसे सोडा लाइम के साथ हीट कर दिया गया। तो जब भी हम सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, तो एक कार्बन का नुकसान हो जाता है, ये कार्बन हमारा लॉस हो जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितने कार्बन बचे, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ब्यूटुइन। अब यहां ध्यान दीजिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी इन गिवन रिएक्शन सीक्वेंस, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ब्यूटुइन। तो ये जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं कि ये हम कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल भी आ रहा है और कार्बोनिल में हमारे पास कौन सा हैलोफॉर्म रिएक्शन भी हो रहा है और सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के एक आसान सा क्वेश्चन, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन ये पूछा गया जेईई मेन के इस पेपर में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायन इज। तो ये जो 3 कार्बोकैटायन है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। अब जैसे सबसे पहले नंबर पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन है, एक सिंपल सा कार्बोकैटायन है, साइक्लोपेंटेन है, और साइक्लोपेंटेन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, साइक्लोपेंटेन कार्बोकैटायन। दूसरे में क्या दिया हुआ है कि बगल वाले एटम पर ऑक्सीजन है और जिसके पास लोन पेयर है, और तीसरे में क्या है कि वो ऑक्सीजन कहाँ है, थर्ड एटम पे चला गया। अब यहां पर ये बेसिकली GOC1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 NCERT के हिसाब से देखें तो 11th की NCERT का जो लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां का क्वेश्चन। अब इसके अंदर में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर ये जो पड़ोसी बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन बैठा हुआ है, इसके इफेक्ट क्या है, तो ये कार्बोकैटायन ऑक्सीजन यहां क्या इफेक्ट करेगा, -I से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींच रहा है, तो इसे क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। किसकी तुलना में, तो A की तुलना में। तो B का क्या होगा, तो B चूंकि जब जहां जहां भी कार्बोकैटायन हो, अगर बगल वाले एटम पे हेट्रो एटम होते हैं तो हम कह सकते हैं वो बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, रिजोनेंस कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, कार्बोकैटायन को स्टेबल बना सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हुआ, तो आंसर इज B इज ग्रेटर देन A देन C। B ज्यादा होगा बनिस्पत A से और उसके बाद C। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो BAC। क्यों, B में कौन सा इफेक्ट है, रिजोनेंस, और C कम क्यों है, तो -I, और A तो जस्ट एक न्यूट्रल स्पीसीज है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में हम लोग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को कंपेयर कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, नॉट ए टफ टास्क। अगेन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डुमाज मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 224 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ये काफी अच्छा क्वेश्चन बार बार आता है और खास करके जेईई मेन में ये हमेशा आया है। इस तरह के क्वेश्चन डुमाज मेथड पे, कजल्डल मेथड पे, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 11th का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर इसको यूज किया गया। तो डुमा मेथड क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के परसेंटेज को निकालने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करके, ऑक्सीडाइज करके हम लोग क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन गैस बनाते हैं, और इस नाइट्रोजन गैस के वॉल्यूम को मेजर करते हैं और इस वॉल्यूम से इसका मोल निकाल लेते हैं। इसके बाद इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं।
सी दिस। तो यहां पर डाटा क्या दिया हुआ है कि 0.2 ग्राम, इसके कितने ग्राम है 0.2 ग्राम, और ये कितना बन रहा है तो 22.4 मिलीलीटर। कब बन रहा है एसटीपी पे। तो जैसा आप जानते हैं कि 22.4 ml एसटीपी पे, तो इसका मोल कितना होगा, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाई 22,400 मिलीलीटर। तो ये मिलीलीटर बाई मिलीलीटर, ये हमारा मोल मिल गया, नाइट्रोजन का मोल मिल गया। वेट कितना होगा, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू 28 ग्राम। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये जो करने के बाद अब वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया। नेक्स्ट अब यहां ध्यान देना है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। तो भाई इतने सारे, इतना नाइट्रोजन कहां से आया, कितने ग्राम में आया, तो 0.2 ग्राम में। तो हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, तो 0.2 ग्राम में हम इसे परसेंटेज में निकालेंगे। दिस डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 100। तो ये सारे परसेंटेज टर्म के लिए। तो जब भी आप इसको निकालेंगे तो कुल मिला करके ये कटता चला जाएगा, और ये वैल्यू आपको अब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा, कितना आएगा, तो 14%। आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, इस टॉपिक में ये ध्यान रखना है कि बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एक आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following sequence of reagent can perform the following conversion? अच्छा क्वेश्चन है कि भाई बाय द वे अगर आपके पास एक अल्कोहल है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेन 1 ऑल है, तो इससे हम ये कैसे बनाएंगे, ब्यूटेनामाइन कैसे बनाएंगे। तो ये इसके लिए रिएजेंट दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 हमें टेस्ट करना होगा कि इससे हम कैसे बनाएंगे। तो यहां ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को देखें तो इसमें स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, मेथड क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला नंबर, पहले वाले को ही टेस्ट करते हैं कि इस केस में हमारे पास ये आंसर गलत है। यहाँ पर सबसे पहले हम टेस्ट करें कि ये जो OH है इसको हम SOCl2 से कंपेयर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 1 2 3 और ये OH है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl। SOCl2 क्या करता है, तो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है क्लोराइड में। अगेन जब इसमें हम KCN यूज करेंगे तो 1 डिग्री जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे ये साइनाइड क्या करेगा, SN2 रिएक्शन, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होने वाला है और क्या बनेगा, साइनाइड बन जाएगा, CCC एंड CN, है ना। तो ब्यूटेन नाइट्राइल, और ये जो ब्यूटेन नाइट्राइल है H2PD से जब इसे हम रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में क्या होगा, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और साइनाइड के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन अमाइन। ओके, तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। ओके, यहां कौन सा आंसर करेक्ट है, आंसर 1। SOCl2 अल्कोहल को चेंज कर देगा एल्काइल हैलाइड में, और वो एल्काइल हैलाइड साइनाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके SN2 करके क्या कन्वर्ट कर देगा साइनाइड में, और वो साइनाइड H2PD से रिड्यूस होकर के क्या बना देगा, ब्यूटेन अमाइन। अगेन अगर हम सेकंड ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे क्या होगा, SOCl2 क्लोराइड तो बनेगा, AgCN क्या करता है, तो AgCN के केस में आइसोसाइनाइड बनता है, नाइट्रोजन से रिएक्शन होगा, तो AgCN जब आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा NC, और H2PD से क्या बनेगा, यहां बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा है, तो पहला ही वाला आंसर सही है। अगेन यहां भी देखेंगे तो AgCN दिया हुआ ये भी गलत है, और रेड फॉस्फोरस HI क्या करता है, ये अल्कोहल को टोटली रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस जो जेईई मेन के इस शिफ्ट 2 में आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ओवरऑल इन्हें मॉडरेट कहूंगा, दे आर नॉट टू टफ। ओके, थैंक यू।